नमस्कार, हरियाणा खबर फास्ट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सभी को अवगत कराना चाहते हैं कि आज जिला फतेहाबाद के अंदर जाट धर्मशाला के अंदर बहुत बड़ा एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। मैं आपको रेड क्रॉस सोसाइटी फतेहाबाद की तरफ से और 18वां इनसो स्थापना दिवस जो है रक्तदान शिविर के तौर पर जो आज मनाया जा रहा है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा पूरा नज़ारा जो है। सभी जो डोनेट करने वाले जो है सभी मौजूद हैं और आपसे रूबरू कराते हैं जी। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम सर? सुरेंद्र लेगा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जेजेपी फतेहाबाद। कैसे प्रोग्राम रखा है सर, आज कैसा चल रहा है? आज हमारे इंसो का 18वां स्थापना दिवस है। जी सर। उसके उपलक्ष्य में हरियाणा प्रदेश के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए हैं, पौधारोपण भी किया गया है और सैनिटाइज भी करेंगे हम गाँव को। तो फतेहाबाद जाट धर्मशाला के अंदर हमारे इंसो के यूथ के साथियों ने मिलकर ये कैंप लगाया है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा टारगेट था जी सर, उससे दोगुना करके इंसो वाले युवा वाले करके दिखाए। कैसे सर जो अपने डिपार्टमेंट की टीम में जो स्वास्थ्य विभाग की आई हुई है, कैसा चल रहा है सब? बहुत अच्छा से होगा इनका। और युवा साथी भी सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए दो चार चार करके हमने जो सीटिंग प्लान बनाया इनके 10 और 12 का, वो बिल्कुल सही चल रहा है। जी सर, ठीक है सर, बहुत नमस्कार जी। नमस्कार सर। युवा है सर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज के दिन? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि इनसो एक सामाजिक राजनीति के साथ साथ बड़ा सामाजिक संगठन है। हर वर्ष कभी पौधारोपण, तो एक इनसो ने आज से 2 वर्ष पहले एक स्थापना दिवस बनाया था इनसो का, उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड है आंखों नेत्रदान करने का भी। उसी प्रकार इनसो आज पूरे प्रदेश भर में ब्लड दान कर कर, रक्त दान कर कर, एक इससे बड़ा कोई दान नहीं है। एक नया ब्लड दान करने का एक नया रिकॉर्ड बनाने का काम करेगी कि साथी जो लक्ष्य दिया गया था उससे बढ़कर कहीं हम 3 गुना करने का काम करेंगे। युवा कितने बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, देखा जा रहा है काफ़ी ज़्यादा युवा बहुत संख्या में आए हुए हैं। कैसे सहयोग मिल रहा है सर? ऐसे महान कार्य होता है, जबकि सबको पता भी होता है कि रक्तदान करने से हम किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं, तो युवा कितना बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। आप अपना कैमरा घुमा के देखिए, चारों तरफ आपको युवा नजर आएंगे। तो इसलिए युवाओं में बढ़ चढ़कर जोश है। जैसे कि हमारे देश ही नहीं, विश्व के अंदर एक महामारी चली हुई है, उसको देखकर आज जागरूक है युवा। वो अपने देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है। इनसो इस चीज़ को लेकर ही एक सामाजिक तौर पर आज ब्लड डोनेशन कैंप, प्रदेश भर में सैनिटाइजर करना और पौधारोपण का अभियान चलाया है। 18वां इनसो का स्थापना दिवस है ये। तो आपने सुना, जतिन खलेरी जी हमारे साथ इस टाइम हैं, तो बता रहे हैं कि बढ़ चढ़कर ऐसे पुण्य के कार्यों में भाग लेना चाहिए। सर, क्या संदेश देना चाहते हैं आज के दिन? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को हमने, चाहे पार्टी प्लेटफॉर्म हो चाहे सामाजिक तौर पर हो, हमें बढ़ चढ़कर सामाजिक तौर पर साथ देना चाहिए और हमें युवाओं को आगे आना चाहिए देश के हित के लिए। इनसो से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं, लेते हैं पूरी जानकारी कि आज का जो प्रोग्राम रखा गया है कहाँ तक, जो कितने समय तक चलेगा, क्या जो इनकी सोच है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर ये हमारा इनसो का 18वां स्थापना दिवस है। इनसो की स्थापना डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने 5 अगस्त 2003 को की थी। तो इनसो एक छात्र संगठन होने के साथ साथ एक सामाजिक संस्था भी है। तो आज जो हमारा इनसो का जो स्थापना दिवस मनाने का जो तरीका है, वो हम पूरे प्रदेश भर में हर ब्लॉक वाइज हमने टीमें बनाई हैं। हम पौधारोपण भी करेंगे और इस कोरोना काल में रक्त की ज़रूरत को देखते हुए हमें ब्लड डोनेशन जो है पूरे प्रदेश में लगाया है। तो संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश तो युवाओं को यही देना चाहेंगे कि युवा संगठित रहें और देश और प्रदेश विपदा का समय है, हम प्रदेश के और देश के साथ खड़े हैं। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वीरेंद्र शिवाज जी हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज 18वें स्थापना दिवस के ऊपर जो है डॉक्टर वीरेंद्र शिवाज जी ने रक्तदान करके ये जो मनाया है, तो लेते हैं डॉक्टर साहब से जानकारी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपने आज के दिन रक्तदान भी किया है, साथ में 18वां जो दिवस जो मनाया गया है इनसो का, कैसा महसूस करें? बहुत बढ़िया। हमारे जो कार्यकर्ता हैं इनसो के, सभी में बहुत उत्साह है और ये भारत के सबसे मजबूत संगठनों में से एक है और आने वाले कुछ दिनों में ये शायद इस भारतवर्ष का ही सबसे मजबूत संगठन बन जाएगा। दुष्यंत जी के, दिग्विजय जी के नेतृत्व में और
वो बहुत ही ऊर्जावान है और बहुत ही ओजस्वी हैं। उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है और आज हम रक्तदान शिविर के साथ साथ पौधारोपण भी करेंगे बहुत सारे गांव में, शहरों में और सारे ही हरियाणा में ब्लॉक स्तर पर। सर आप एक डॉक्टर भी हैं, समाज सेवी भी हैं, साथ में जेजीपी के जो है आप चुनाव भी आपने पीछे लड़ा था। सर आज रक्तदान का कितना महत्व है हमारे जो देश के अंदर, उसके बारे में कुछ 2 शब्दों में बताएं सर। रक्तदान तो महादान है, इससे ऊपर तो कोई दान है ही नहीं। समाज सेवा का एक बहुत बड़ा साधन भी है ये, क्योंकि किसी को जीवन दान देना उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं होती। 15 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक का कोई भी इंसान खून दे सकता है और बहुत ज़रूरत पड़ती है, ऑपरेशन के दौरान पड़ती है और कई बीमारियों में हमें खून की आवश्यकता रहती है मरीजों को। तो हर इंसान को मैं समझता हूँ 3 महीने में एक बार रक्तदान जरूर कर लेना चाहिए। मैंने भी ये 68वां रक्तदान किया है। कई बार तो नौबत ये आ जाती है ऑपरेशन के दौरान भी डॉक्टर्स को भी मरीज की जान बचाने के लिए रक्तदान करना पड़ता है और मैंने भी इस मौके पर 2-3 बार ऐसा किया है। जब तो आपने सुना डॉक्टर वीरेंद्र शिवाद जी जो कितना बड़ा एक संदेश दे रहे हैं कि मरीज जब बेड के ऊपर होता है और उसके उपचार के दौरान अगर उसको दिक्कतें आ जाती हैं तो डॉक्टर साहब ने खुद ने भी 2-3 बार जिसका रक्तदान करके उनकी जो जीवन बचाया है, रक्षा की है। तो आपसे भी इसे यही निवेदन करना चाहेंगे कि जो स्वस्थ होते हैं और जो युवा हैं उनको बढ़ चढ़कर इसके अंदर भाग लेना चाहिए। डॉक्टर साहब क्या संदेश है आपका जनता के लिए? जनता के लिए यही संदेश है कि भाईचारा बना के रखें और आज मात देनी है, कोरोना को हराना है। कोरोना को हराना है तो घर पे ही रहें। अभी जब ज़्यादा से बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी, मजबूरी हो तभी निकलें और इसको मजाक ना लें। अभी भी लोग मजाक के रूप में ले लेते हैं इसको, किसी की भी जान ले सकता। अभी ये समझ में ही नहीं आ रहा, ये अदृश्य दुश्मन है हमारा, इसको हम अभी डॉक्टर्स समझ नहीं पा रहे हैं। बस परहेज ही इलाज है, बचाव में ही बचाव है। स्टे होम, स्टे फ्री, स्टे सेफ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रेड क्रॉस सोसाइटी से सह सचिव रामजी लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक अहम भूमिका हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी की जो रहती है ज़िला फतेहाबाद की, अगर मैं बात करूं तो बार बार ये ऐसे ही कैंपों का जो आयोजन करते रहते हैं, समाज को जागृत करते हैं, उनको जगाते हैं। तो लेते हैं 2 शब्द रामजी लाल सह सचिव जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या कहना चाहेंगे सर? आज का रक्तदान है ये बहुत अच्छा। कोरोना महामारी के दौरान युवाओं ने बड़ा बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और रक्त की पूर्ति है वो इन्हीं कैंपों के द्वारा की जा रही है। डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ उपायुक्त एवं प्रधान महोदय के निर्देशानुसार समय समय पर रेड क्रॉस सोसाइटी कैंप का आयोजन करती है और हमारे ज़िले में बड़ी हर्ष की बात है कि रक्त की कोई कमी नहीं आई। कोरोना दौरान के भी कोई कमी नहीं आई है। यही है सर। डॉक्टरों की टीम जो है पूरी सेवा के अंदर मौजूद है, पूछते हैं, लेते हैं जानकारी कितना जो है अभी तक रक्तदान, कितनी यूनिट एकत्रित हो चुका है, कितना टारगेट है, पूरी जानकारी देंगे। जी आप देख सकते हैं कैसे पूरा चेकअप करके उसके बाद में ही जो है उस व्यक्ति का खून लिया जाएगा। तो नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है मैडम? डॉक्टर नेहा। क्या टारगेट है आज का, कितना यूनिट तक का टारगेट है और कितना हो चुका है अभी तक एकत्रित? मिनिमम 120 का टारगेट है और 60 हो चुके हैं। कैसी चल रही है व्यवस्थाएं सभी? व्यवस्था ठीक है। जब आप पेशेंट को चेक करते हैं तो कैसी, जो कोरोना का एक दूसरी तरफ संकट चल रहा है, तो कैसे जो व्यक्ति कैसे चेकअप के दौरान कैसे मिल रहे हैं आप? हम लोग यहाँ धर्मशाला में एंट्री तभी दे रहे हैं जब यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल है लोगों का। हम टेम्परेचर स्क्रीनिंग कर रहे हैं थर्मल स्कैनर के द्वारा, फिर ही हम पेशेंट को एंट्री दे रहे हैं और यहाँ हम हिस्ट्री के ले रहे हैं ताकि पेशेंट ठीक है कि नहीं, ठीक है, तभी हम ले रहे हैं। धन्यवाद। तो आपने देखा कि पूरी जो है स्क्रीनिंग करके उसके बाद में जो है उस व्यक्ति का ब्लड लिया जाएगा, ताकि जब व्यक्ति पूरा स्वस्थ होगा उसी का ही जो ब्लड लिया जाएगा। अपनी खून की एक एक बूंद दे करके भी अपना कर चुकाना चाहता है। तो एक बहुत बड़ा संदेश आज रहेगा न्यूज़ 18 से। जसपाल जी जो हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं रक्तदान शिविर के अंदर, आइए रूबरू कराते हैं इनका क्या संदेश है। आज के दिन जो है रक्तदान करने पहुंचे हैं और एक
पत्रकार महोदय हैं हमारे जिला फतेहाबाद से, तो आपको रूबरू कराते हैं जसपाल जी से, क्या संदेश है इनका जनता के लिए। सर नमस्कार। नमस्कार। इस उपलक्ष्य के अंदर मैं कहना चाहूँगा कि जो INSO के 18वें जो स्थापना दिवस के अवसर पर ये जो खूनदान कैंप लगाया गया है, इसमें युवा हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसमें मुझे भी इनवाइट किया गया था, तो मैं भी इस रक्तदान शिविर के अंदर अपना रक्त मैं दे रहा हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो मेरा खून है वो किसी गरीब, किसी जो है बेसहारा और जो मरीज़ है, जो चाहे वो सेना का जवान है, जो सीमा पर जवान है, उसके लिए काम आएगा। तो ये जो खूनदान कैंप है ये हमेशा करते रहना चाहिए। इससे ना तो किसी प्रकार की कोई कमजोरी आती है, बल्कि जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है। तो आपने सुना पत्रकार महोदय जसपाल जी ने कहा है कि हमारा जो खून दान करने से किसी की जान बचाई जाए, देश के जो सेना के जवानों के भी काम आए, किसी के भी काम आए, जो हमारे से जो है देश की, अगर हमारे खून से देश के किसी व्यक्ति की अगर जान बचती है तो इससे बड़ा कोई भी दान नहीं है। हरियाणा खबर फास्ट से मैं रमेश ढाका, फतेहाबाद, हरियाणा।